Good morning, students of Standard 7. Now I am starting new topic of biology, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का हम लोग नया टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोगों को जो खाना खाते हैं उसका कैसे डाइजेशन होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स हमको कैसे मिलता है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ही मिलता है। अगर उसका डाइजेशन नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका एसिमिलेशन नहीं होगा तो हम लोगों को कोई कहीं से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या और कहाँ पे कौन सा पार्ट, किस पार्ट से डाइजेशन स्टार्ट होता है और किस पार्ट से एब्जॉर्प्शन होता है और किस पार्ट में बैक्टीरिया किल होता है। कभी कभी हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। तो योर बॉडी परफॉर्म्स द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इनसाइड ए लॉन्ग ट्यूब coiled in some places called the gut or alimentary canal. Alimentary canal, it's जो माउथ से एनस तक का जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। अभी नेक्स्ट पेज में है इसका फिगर, उससे बताएंगे फिर से। इट्स मेन पार्ट्स आर द माउथ। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। फूड पाइप या इसोफेगस भी उसको बोलते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस। ये पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज आर ऑर्गन्स दैट secrete digestive juices and help convert complex substances in food to simpler substances. अब डाइजेशन क्या था कि कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज जो हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं ना। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेज है सैलिवरी ग्लैंड से निकलते हैं, लीवर से निकलते हैं, गॉल ब्लैडर से निकलते हैं, पैंक्रियाज से, ये सब क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और यही कॉम्प्लेक्स का सब्सटेंस को सिंपलर में चेंज कर देते हैं और तब हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वाल से और स्टमक के इनर वाल से भी डाइजेस्टिव जूसेज निकलते हैं। अब पहला हम लोग का स्टेप क्या है कि डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन जो होता है माउथ से स्टार्ट होता है। कैसे माउथ से स्टार्ट होता है? क्योंकि इंजेक्शन तो होता है माउथ से। माउथ से हम लोग खाना खाते हैं। फूड इज टेकन इन और इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। माउथ से चला गया खाना हमारे इसोफेगस में। माउथ में पहले माउथ में होता क्या है तो डाइजेशन बिगिंस इनसाइड योर माउथ व्हेन यू च्यू द फूड। जब फूड को चबाते हो तो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। वहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं हमारे जो इट इज बताते हुए थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, डज योर माउथ वाटर, द वाटर इन योर माउथ इज अ डाइजेस्टिव जूस। कहीं से कोई मैगी बन रहा है या तुम्हारा कोई फेवरेट सब्जी बन रहा है तो तुम्हारे मुंह में पानी आना शुरू होता है ना, वो पानी क्या है? वही सलीवा होता है। वो सलीवा कहाँ से निकलता है? सलीवा इज सिक्रेटेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन योर माउथ। तुम्हारे माउथ में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसी में से सलीवा निकलता है। वो क्या करते? च्यूइंग ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेज एंड मिक्सेज इट विथ सलीवा। जब तुम खाना चबाते हो तो वो जो फूड होता है, जो रोटी या जो भी खाते हो, मैगी खाते हो, वो छोटा छोटा पीस में टूट जाता है और सलीवा से मिक्स कर जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन बोलते हैं। इसको फिजिकल जो मैस्टिकेशन मतलब होता है कि वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाना और ये सलीवा के साथ मिक्स कर जाना है। और उसके बाद हमारा टीथ जो है, योर टीथ कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर यू swallow। अब हम लोगों को निगलने के पहले हमारा टीथ का भी कुछ फंक्शन है। टीथ क्या करता है तो कटिंग का काम करता है, टीयरिंग का काम करता है। मतलब कोई खाना खा रहा है तो वहाँ पे जो हमारा कैनाइन है, अभी बताएंगे टीथ के बारे में, टीयरिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग चबाने का काम करता है हम निगलने के खाना पहले। यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ टू डू दीज जॉब्स।
अब इसमें है कट करने के लिए भी कोई टीथ होगा, टेयर करने के लिए भी कोई टीथ होगा, ग्राइंड करने के लिए भी टीथ होगा। तो अलग अलग तरह के टीथ का अलग अलग फंक्शन है। ए चाइल्ड हैज़ 20 टीथ, छोटा बच्चा का 20 टीथ होता है। 10 इन ईच जॉ, ऊपर के जॉ में भी 10 और नीचे के जॉ में भी 10। दीज आर नोन एज मिल्क टीथ, उसको मिल्क टीथ बोलते हैं छोटे बच्चे का। लेकिन जैसे वो बड़ा होना शुरू होता है तो वो मिल्क टीथ क्या होता है, फॉल ऑफ हो जाता है, टूट जाता है। जो दूध का दांत होता है वो टूट जाता है, इसको मिल्क टीथ बोलते हैं। बाय द एज ऑफ 10 एंड आर रिप्लेस्ड बाय लार्जर परमानेंट टीथ उसके बाद आ जाता है। दिस सेट कॉन्टेंट्स, उस जो परमानेंट टीथ होते हैं उसका क्या नंबर होता है, 32 होते हैं। 16 जो होते हैं टीथ ईच जॉ में होते हैं। देयर आर 4 इंसीजर्स। अब इंसीजर का क्या काम, इंसीजर्स 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जॉ। फील द डिफरेंट शेप्स ऑफ योर टीथ विथ योर टंग। अब देखो यहाँ पे जो देख रहा है फिगर 2.3, ये जो 4 टीथ है ऊपर और नीचे के जॉ में, इसको हम लोग इंसीजर टीथ कहते हैं। ये का क्या काम करता है, कटिंग का काम करता है। इसका क्या शेप है, चिजल शेप है एंड आर यूज टू बाइटिंग एंड कटिंग। ये जो कटिंग टीथ है, इंसीजर टीथ है जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है दो होते हैं कैनाइन्स दोनों साइड में। ये इंसीजर टीथ के दोनों साइड, दोनों जॉ में दो कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन्स का क्या काम होता है, ये इसका काम होता है टीयरिंग करने का काम होता है। जो खाना खाते हैं उसको, जो हार्ड होता है उसको फाड़ने का काम होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रीमोलर्स। द टीथ एट द बैक योर माउथ आर ब्रॉड विथ एन ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रीमोलर्स है, ये प्रीमोलर्स है। और उसके बाद हो जाता है मोलर्स। मोलर्स आर लार्जर, मोलर्स जो होते हैं वो बड़ा होते हैं प्रीमोलर्स से। द वाइट सब्सटेंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स का क्या क्या नंबर होता है, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जॉ। 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6। ये जो मोलर्स है ये 3 और ये 2 ये प्रीमोलर्स है। ये दोनों जॉ में 4 होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, द वाइट सब्सटेंस दैट कवर योर टीथ इज कॉल्ड इनामेल। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनामेल है। इनामेल का क्या होता है, वो जो हमारे टीथ के ऊपर एक कवरिंग होता है वो इनामेल का, उसी को इनामेल बोलते हैं। The saliva in your mouth helps to break down starch of the food into sugar that are easier to digest। अब saliva का क्या फंक्शन है, बोले ना कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो माउथ में क्या होता है, सलीवा जो होता है वो स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वो सिंपलर कंपाउंड में चेंज कर देता है। स्टार्च जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ग्लूकोज जो होता है, शुगर जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।